बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें जो है हमारा पीस रेट भी दिया हुआ है और उसमें उसने कहा है कि गारंटीड टाइम रेट भी यूज करना है। तो दो चीजें होंगी, एक तो पीस रेट की कैलकुलेशन हम उसी तरह से करेंगे और दूसरा है गारंटीड टाइम रेट। यहाँ पर ये होता है कि लेबर को जहां हम पीस रेट के ऊपर पेमेंट कर रहे होते हैं वहां हम उसे गारंटी दे देते हैं कि जितना टाइम आप काम करेंगे उस टाइम के पैसे आपको पूरे मिलेंगे, चाहे आपने उतनी प्रोडक्शन की है या उससे कम प्रोडक्शन की है। लेकिन जो अमाउंट, जो वेजेस आपकी टाइम के हिसाब से बनेगी वो आपको लाजमी तौर पर अदा की जाएगी, गारंटी। यही चीज है गारंटीड टाइम रेट के हवाले से। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया, हमारे पास वर्कर हैं W, X, Y and Z, उनकी प्रोडक्शन हमें दी हुई है। जो W ने 2800 यूनिट्स बनाए हैं, X जो है उसने 2900, Y ने 3000 और जो Z है उसने 3200 यूनिट्स बनाए। ये इंफॉर्मेशन हमें कुछ दी गई है जो क्वेश्चन से हमने देखी है। एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम दिया हुआ है हमें 48 सेकंड्स, आवरली रेट हमें दिया गया है 33.75 और एक चीज और जो उसने क्लियर की है वो ये कि जो वीक की ये प्रोडक्शन वीक की है और एक वीक में 40 आवर्स काम हुआ है। अब ये ज़हन में आ सकता है जी कि सर आपने तो ये बताया था कि हर रोज 8 घंटे काम होता है और 6 दिन काम हो तो 48 आवर्स बनते हैं। तो मैंने साथ ही चीज भी क्लियर की थी कि बाज़ दिन जो है वो हाफ डे हो जाते हैं तो उसमें कम काम होता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली फ्राइडे जो है वो हाफ डे होता है तो उसमें कम घंटे काम होता है। तो ये ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो अब जो उसने मेंशन कर दिया तो फिर हम 40 आवर्स लेंगे। अगर वो मेंशन ना करता तो फिर वो 48 आवर्स ही कंसीडर होने थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है बात। अब पहले तो हमने वही जो अपने वर्किंग नोट्स तैयार करने हैं वो हम करेंगे। हम अपने वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे 1 घंटे में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है तो 1 घंटे में 3600 जो है वो सेकंड्स आ गए। इसमें हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर मालूम करनी है। मैंने आपको बताया था कि आपने हर क्वेश्चन में मालूम करनी है। अगर उसने दी हुई है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं दी हुई तो हमने उसे मालूम करना है। ये 3600 और इसको डिवाइड करना है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस उसने दिया हुआ है। तो ये उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर पीस आपको 48 सेकंड्स जो है वो दिया है। तो इस सूरत में ये आपके 75 पीसीज या यूनिट्स जो हैं वो आपके आ जाते हैं पर आवर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। दूसरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो होती है स्टैंडर्ड आरई रेट, पर आवर रेट या वेज रेट भी हम इसको कहते हैं। ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹33.75। तो ये हमें बताया गया ₹33.75। इसके बाद इन दोनों की मदद से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पीस रेट की। तो अब पीस रेट आ जाएगा हमारा। पीस रेट का हमारा फार्मूला क्या है? जो हमारा आरई रेट है या जो वेज रेट है हमारा पर आवर, उसको हमने डिवाइड करना है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है हमारी। ठीक है जी। तो अब ये वेज रेट हमारा आ गया 33.75 और इसको हमने डिवाइड कर देना है 75 से। तो ये 0.45 जो है पर यूनिट या पर पीस हमारा रेट आ गया। यानी कि हम उन्हें एक यूनिट का जो रेट पे करेंगे, एक पीस का जो रेट पे करेंगे वो 0.45 होगा। ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीस रेट जो है वो हमारा
सब के लिए अब सेम ही है 0.45। अब आप इनकी वेजेस जो निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम वेजेस, इन दोनों को आपने पहले भी बताया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पहला कितना है 1260 हो जाएगा, ये 1305, ये 1350 और ये कितना आ जाएगा 1440। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी वेजेस कैलकुलेट हो। अब अगर तो नॉर्मल सिचुएशन होती तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, पीस रेट के हिसाब से हमने वेजेस कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब उसने कहा कि टाइम की गारंटी है, यानी कि जितना टाइम आप काम करेंगे वो पैसे आपको, वो रकम जो भी वेजेस आपकी बनेगी वो आपको लाजमी अदा की जाएगी। अब हम गारंटीड टाइम रेट, यानी कि टाइम के पैसे पूरे मिलेंगे। आप एक हफ्ते में उसने कितने घंटे काम किया 40, एक घंटे की पेमेंट कितनी है 33.75, इस हिसाब से बनते हैं 1350। अब 1350 की गारंटी है, ये उसे मिलने ही मिलने हैं। तो अब यहां से हम देख लेंगे जो एक्चुअली वेजेस अर्न हैं, ये वेजेस अर्न हैं जो उनको मिलेंगे, ये वो वेजेस हैं जो 20 रेट के हिसाब से आए। अब कम अज कम उनको 1350, ये तो लाजमी मिलेंगे, इसे भी 1350 रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 1350, इसके भी 1350, इसके ज्यादा है तो इसको ज्यादा पेमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये गारंटी हो गई। अगर उनकी प्रोडक्शन कम है और कम प्रोडक्शन के साथ हैं तो उनको हमने ये श्योरिटी दी हुई होती है गारंटीड टाइम रेट में कि जितने घंटे आप काम करेंगे उसकी पेमेंट आपको लाजमी तौर पर मिल जाएगी। तो अब क्योंकि उन्होंने वीक पूरे में 40 घंटे काम किया हुआ था तो 40 घंटों की पेमेंट जो है वो 1350 आ रही थी, तो 1350 उनको मिलेगी। अगर उससे कम बनते होंगे तो उन्हें कम नहीं मिलेंगे, 1350 रुपए मिलेंगे। और अगर उनकी वेजेस ज्यादा बनती हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जी की वेजेस जो हैं वो 1440, तो ज्यादा वाली पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो ये वो जिस तरह आप इनकम टैक्स में करते हैं ना, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो उनको मिल जाएगी, तो वो उसकी वेजेस अर्न कहलाएंगी। तो ये है हमारा पीस रेट विद गारंटीड टाइम रेट। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया।